हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज करके एक्सीलरेशन से वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से जो इक्वेशंस है मोशन की, एस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको हम ड्राइव करना सीखेंगे, इनका डेरिवेशन देखेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी हैं वो आई होप आपको पता होगा। सबसे पहली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये u है, म्यू नहीं है, इसको अवॉइड करना क्योंकि मैं u को ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है ना। इतना तो यार आप अवॉइड कर सकते हो। देखो s इक्वल्स टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं। तो देखो पहली है आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो इक्वेशंस तुम देख रहे हो ये सच में मोशन की इक्वेशन है ही नहीं। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम 9th पढ़ के आए हैं और हमें जानते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ये तो होती हैं, पर कब होती हैं? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए होती है। जब एक्सीलरेशन कैसा होता है, जब एक्सीलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर एक्सीलरेशन आपका कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तभी ये जो इक्वेशंस हैं वो वैलिड हैं। अदरवाइज दूसरी कंडीशन में, सभी कंडीशंस में ये इक्वेशन है वो वैलिड है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे v क्या है, u क्या है, ये सब जानते हो वैसे तुम, पर फिर भी हेयर s इक्वल्स टू, देखो क्या है हमारे पास, लिख देता हूँ। देखो s इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये भी एक खतरनाक क्वेश्चन है। अब बच्चे बोलेंगे सर s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ही क्यों, सब बोलते फिरते हैं ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ s डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ s ये डिस्प्लेसमेंट ही क्यों है, ये डिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, पहले ये डेरिवेशन समझ लो तीनों इक्वेशंस के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट ही क्यों है, डिस्टेंस क्यों नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में वीडियो के लेके जाना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन, ये तो पता है सभी को, a इज एक्सेलरेशन। और क्या बच गया फिर उसके बाद, t टाइम पीरियड, ठीक है ना। t क्या है, टाइम पीरियड, ये है t इज टाइम पीरियड। तो देखो सभी का लिख दिया है मैंने। s क्या है हमारा, s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन और t इज टाइम पीरियड, ठीक है। और ये सारी, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं वो कब अप्लाई हो सकती हैं, जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। मैं अगर बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और वो चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मैंने बोला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्या बोला मैंने, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बदल नहीं सकता है, अगर तुमने बदल दिया तो ये इक्वेशन, ठीक है, 3 है तो 3 कांस्टेंट, 5 है तो 5 कांस्टेंट होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस हैं वो अप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होंगी। तो फिर जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तब कौन सी इक्वेशन अप्लाई होंगी, वो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। और नहीं पढ़ी हैं तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी इक्वेशंस हैं वो अप्लाई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये है हमारी पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इसको ड्राइव करने का ट्राई करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से। देखो
सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। भाई जब चलना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है वैसे। स्टार्टिंग में जब चलना स्टार्ट करेगा तो u तो 0 ही होगा ना, और स्टार्टिंग में टाइम है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, टाइम भी 0 ही होता है। लेकिन बाद में ये चलता है और ये मान लो दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाता है और इस टाइम इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, u से हो जाती है v। ठीक है, इसको एक बार के लिए u ही लेते हैं और इसकी वेलोसिटी हो जाती है u से v और टाइम को मान लेते हैं कितने टाइम की बात हो रही है, t टाइम की बात हो रही है। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लेना कि भाई एक ऑब्जेक्ट हमने लेट मान लिया है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है ना। टाइम जब 0 था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर इसकी वेलोसिटी जब टाइम t हुआ तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई है v। ठीक है, अब इस सिचुएशन के लिए देखो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू क्या होता है। एक्सेलेरेशन क्या होता है बताओ जरा। एक्सेलेरेशन होता है चेंजमेंट इन वेलोसिटी अपॉन चेंजमेंट इन टाइम, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ऐसा होता है। अच्छा, अगर वेलोसिटी का हमें एक छोटा सा पार्ट लेना हो, इंस्टेंटेनियस, याद है, तो dv अपॉन dt, बड़ी सिंपल सी चीज़ है dv अपॉन dt। और पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर आपके पास एक्सेलेरेशन हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो आप लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू, या फिर आप लिखते हैं dv इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं a dt, आप ऐसा लिखते हैं। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। तो जो वेलोसिटी है वो हमारी u से v हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे वेलोसिटी हमारी u से v हो गई है। अच्छा, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन छोड़ो, टाइम की बात करते हैं। टाइम हमारा 0 से t हो गया है, टाइम हमारा dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन का क्या रोल है, तो 0 से टाइम हमारा t हो चुका है। अब इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट। बेसिकली ये सिंबल लग गया तो इंटीग्रेशन इसका होना ही है, ये तो तय हो गया है। तो अब देखो dv का क्या होता है v, भाई dx का x होता है तो dv का v होगा। अब इंटीग्रेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो अब ये मत कहना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। u v अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अच्छा, फिर इक्वल्स टू, अब इसका क्या हो जाएगा, देखो a है वो तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, a तो बदल नहीं रहा ना, इसलिए मैंने बताया कि तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन को तुमने बदल दिया तो इक्वेशन फेल, और वो कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन काम आएगी अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है ना। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं भी है तो ये देखो, ये आपके पास अगर आप करोगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ये काम आ जाएगी, इससे निकाल लोगे। ठीक है, dv, अब ये चेंजमेंट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे चेंजमेंट हुआ, इसमें चेंजमेंट हुआ तो फिर बात नहीं बनेगी। देखो क्या है, a को बाहर निकाल लेते हैं, a हमारा बाहर आ गया, यहीं पे करता हूँ आगे, a हमारा बाहर आ गया और 0 से t हमारी लिमिट है। अच्छा, और dt है वो ऐसे का ऐसे है, और dt का क्या होता है तुम जानते ही हो, तो dt का होता है t। ठीक है, dt का होता है t और हमारी लिमिट है वो क्या है, 0 से t। ठीक है, तो अब इन लिमिट्स को पुट कर देते हैं। देखो अब इन लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार v की वैल्यू v रखेंगे और एक बार v की वैल्यू u रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक बार t की वैल्यू t रखेंगे और एक बार 0, तो एक्सेलरेशन a तो ये रह गया और ये यहाँ पे t की वैल्यू t और माइनस एक बार t की वैल्यू 0। ठीक है, यही तो होता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा ही तो करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास v माइनस u इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 80। और अगर इसको हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, भाई v इक्वल्स टू u को इधर ले जाओ तो यहाँ पे लिखा जा सकता है u प्लस 80, u प्लस 80 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। पहली इक्वेशन का डेरिवेशन हमने कर दिया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, और ध्यान रहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी आप
यहाँ पे इन इक्वेशंस को यूज में ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। एक्सलेशन बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सलेशन तो इसमें भी कैसा रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है और इसका डेरिवेशन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट नहीं किया, तो इस बार टाइम है उसको बाद में देखेंगे। s इक्वल्स टू क्या है, 0। भाई डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है ना, और टाइम भी क्या है, 0 है। जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। और थोड़ी देर बाद वेलोसिटी जब v में बदल गई तो इस बार टाइम है t है, चलो ये तो t रहना है। और s इक्वल्स टू, s की कुछ वैल्यू हो गई, मान लो ऐसी हो गई, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा आ गया हमारे पास, और जो टाइम है वो भी हमारे पास क्या हो चुका है, t हो चुका है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ना, माना हमने एक ऑब्जेक्ट है इनिशियल पोजीशन पे, उसकी वैल्यू, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी इनिशियल है वो u होती है, आपको पता ही है, और t है वो टाइम है, मतलब 0 है वो टाइम, और उसके बाद s डिस्प्लेसमेंट हो गया, t टाइम हो गया, और वेलोसिटी भी हो गई, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, क्या वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt होता है? ये है सही इक्वेशन। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, ये रियल इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, रियल। इसमें रखो वैल्यू, इसमें निकाल लो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे रखो, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ऐसे रखो, निकाल लो, इससे आ जाएगा। वो जो है वो तो कांस्टेंट पे काम करेगी, ये वाली, ये तो कांस्टेंट पे काम करेगी। पहली जो अभी हमने पढ़ी वो तो कांस्टेंट एक्सलेशन पे काम करेगी, तो ये हमें पता है। देखो अब हमने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कुछ थोड़ा सा कि आप कैसे रख सकते हो, कैसे रख सकते हो। देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप रख सकते हो ds इक्वल्स टू, यहाँ से आप रखते हो v dt। याद आ रहा है? बिल्कुल सर याद आ रहा है, आपने बताया तो था। हाँ तो बस ऐसी चीज़ें याद आती रहेंगी। अच्छा अब क्या करें, अब देखो ds इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है v dt। अब डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ ज़रा बताओ, 0 से s तक चेंज हुआ, तो ये हमने रखा। अच्छा लिमिट दूसरे पेन से शो करते हैं, ठीक है ना, मज़ा आएगा। देखो 0 और s, ये देखो अच्छा लग रहा है। अच्छा अब यहाँ टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 0 से लेके t तक चेंज हुआ, तो टाइम हमारा 0 से लेकर के t तक चेंज हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं। अब v क्या है ये तो आप जानते ही हो। देखो आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे रख दूँ, तो भाई ds क्या हो जाएगा, यहाँ से ds के लिए चलो एक बार तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ds आपका 0 से s चेंज हुआ, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो है u प्लस 80, वेलोसिटी u प्लस 80, और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा dt, ये हो जाएगा ना dt, ठीक है। और ये क्या है, 0 से लेकर के t, टाइम कितना चेंज हुआ, 0 से t तक चेंज हुआ। भाई मैंने कुछ नहीं किया, v की वैल्यू रख दी है बस, ठीक है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। अच्छा अब क्या करें, अब देखो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो u प्लस 80, u प्लस 80, तो इन दोनों को अलग अलग खोल के रख लें भाई, इंटीग्रेशन में तो ऐसा होता है। तो ds का क्या हो जाएगा s, और इसकी लिमिट हो जाएगी, इसको लगा ही देता हूँ 0 से s, लिमिट तो यही है ना। और यहाँ पे u, और इसका क्या हो जाएगा u dt, ठीक है, और ये लिमिट क्या है 0 से t, और प्लस a t और dt, ऐसा ही तो है भाई। 80 को रख दिया और 60t, इन दोनों को, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, और dt से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 से t। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक बात बताओ यार, u जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बदला ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से u से वेलोसिटी v हुई है, लेकिन बात ये है कि जो u है हम तो t की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो u का अगर t की रेस्पेक्ट में आप कुछ भी करोगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ से इसकी तो लिमिट रख देता हूँ, इसकी तो लिमिट क्या हो जाएगी, s माइनस 0, तो s ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो s आएगा ना भाई, s माइनस 0 करोगे, एक बार s रखोगे, एक बार 0 रखोगे, s माइनस 0, तो s ही आना है। अच्छा यहाँ पे इसको u को हम पुट कर देते हैं बाहर, और ये हो गया 0 से t, और ये हो गया dt, ठीक है। और प्लस यहाँ पे a है, वो भी आपका कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर रहेगा 0 से t, और फिर यहाँ पे आ जाएगा t और dt, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे सोल्व कर लेते हैं, तो इसको रफ कर दूँ, ये तो आप सब जानते ही हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिया था। अच्छा
यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो s इक्वल्स टू ये हमारा u है, इसको ऐसे का ऐसे रख देते हैं, और dt का होता है t, जैसा कि आप जानते हैं dx का x होता है तो dt का क्या हो जाएगा t, और लिमिट आपको पता है 0 से t चल रही है, ठीक है। और फिर प्लस a है वो बाहर ऐसे का ऐसे, ये हमारा बाहर a आ गया, और फिर t का होगा n की पावर n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फॉर्मूला लगा दो, याद है ना, अरे फॉर्मूला याद है कि नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ चलो एक बार के लिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो होता है भाई। अगर आपके पास यहाँ पे t की पावर 1, यहाँ पे t की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, समझ गए ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, अगर 2 होती तो 2 प्लस 1, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a और t स्क्वायर अपॉन 2, भाई t की पावर 2 और अपॉन 2, और लिमिट कितनी है, लिमिट है आपकी 0 से लेकर के t, तो ये हमने रख दिया 0 और ये रख दिया हमने t। अब इसको सोल्व कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, इसको तो करोगे t और एक बार 0, तो यहाँ से s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ut, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, एक बार रखूंगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रख के बता दो सर, ये लो ये हो गया u और एक बार t माइनस 0, ऐसे तो रखूंगा, एक बार t रखूंगा, t की जगह एक बार 0 रखूंगा, और प्लस ऐसे यहाँ पे करूंगा तो एक बार t रखूंगा तो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस एक बार 0 रखूंगा तो हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, लिमिट हट गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s इक्वल्स टू, और यहाँ से तो ut और प्लस यहाँ से हो जाएगा a और t स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ और ए टी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में तो है, तो इसको लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी आ चुकी है, ठीक है, ये हमारे पास आ गई है हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, दिस इज सेकंड इक्वेशन, और इसका डेरिवेशन हमारे पास आ चुका है। तो कितना सिंपल था, देखो भाई ये फॉर्मूला तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, v इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी होता ही है, ये हम जानते हैं, और ये फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं भाई, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी हमारे पास होता है, लिमिट्स को हमने पुट किया और फिर उसके बाद तो हमने बस इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं किया है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हमें करना था सोल्व। स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, और इसको हमें करना है ड्राइव। लेकिन यहां एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अब ये वाली चीजें हमारे काम नहीं आएंगी कि सर एक ऑब्जेक्ट था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू 0 से बढ़ के s इक्वल्स टू s हो गया, ये चीजें काम नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि देखो एक्सलेशन इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, dv अपॉन dt, ये होता है। तो dv अपॉन dt जो हमारा एक्सलरेशन है, इसमें ये जो t आ रहा है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम बोलोगे सर क्यों कर रहा है, तो देखो इसमें तो t है ही नहीं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और अगर ये t रखेंगे तो फिर t की टर्म में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो इस t को हमें हटाना है, कैसे हटाएं, तो इसके लिए एक रास्ता है, इसको दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऊपर और नीचे इसको ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, देखो इसको लिखा जा सकता है a इक्वल्स टू dv अपॉन लिख लो ds, dv अपॉन लिख लो ds, और इनटू में लिख लो ds अपॉन dt। याद करो जरा, कुछ याद आ रहा है क्या? अब इसकी हमें जरूरत नहीं है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। याद हमारे क्या आ रहा है, यहां से एक चीज हमें याद आ रही है, और वो चीज क्या है, आपका ds अपॉन dt किसके बराबर होता है, देखो ds अपॉन dt ये हमारा बराबर किसके होता है, मुझे तो लगता है ये वेलोसिटी के बराबर होता है। जब वेलोसिटी निकालते हो तो क्या लिखते हो, जब वेलोसिटी निकालते हो तो यही तो लिखते हो, ds अपॉन dt, ये लिखते हो। अच्छा, जब आप निकालते हो एक्सलेशन, जब आप क्या लिखते हो वो तो हमने अभी लिखा ही है, एक्सलेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt।
और जब अभी आपको यहां से एक्सेलरेशन चाहिए, यहां से एक्सेलरेशन चाहिए, तब क्या इस ds अपॉन dt को क्या v लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या रख सकते हैं, dv अपॉन ds, और इनटू में हम कर सकते हैं v। कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिख देते हैं ना, ये हो जाएगा v। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास आया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हमारे पास आया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा आ चुका है, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एस और इनटू में v। और अब हमारी जो दिक्कत थी वो भी खत्म हो गई है। कैसे? क्योंकि अब इसमें देखो t नहीं है, हमें तो dt प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्योंकि हमारे पास t नहीं था। क्या इसमें t का टर्म है? अब इसमें t का टर्म नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ चुका है, देखो यहां से आ चुका है फॉर्मूला हमारा dv अपॉन ds, और इनटू में क्या आ चुका है, देखो v। तो अगर जब आप पहली इक्वेशन देखते हो तब तो आपको ये फॉर्मूला है उसका यूज करना पड़ता है, और जब आप दूसरी इक्वेशन को आप ड्राइव कर रहे होते हो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और जब आप तीसरी इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हो तब आपको ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रखिए, जब आपको पहली इक्वेशन को ड्राइव करना है तब ये, दूसरा फिर ये, और तीसरा फिर ये। अच्छा, ये जो अभी अभी मैं कह रहा था जो पहले की भाई तीनों इक्वेशंस हैं वो आपकी करेक्ट हैं ही नहीं, सभी कंडीशंस में करेक्ट नहीं है। वो तो केवल कब अप्लाई होंगी, जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ये जो तीनों इक्वेशन आप देख पा रहे हो ये हमेशा आपकी करेक्ट होती हैं। इसको मैं लिख सकता हूं ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज अप्लाइड, ठीक है, 100%, ठीक है, 100%। हमेशा ये वाली चीज है वो करेक्ट होगी। जो s इक्वल्स टू, देखो ये s, यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये तो केवल तब करेक्ट होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और ये तब भी करेक्ट है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो अब इसके आगे देखो, इसको कंटिन्यू करेंगे। a इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है dv अपॉन ds और v, और ds को कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा देखो a और ds, और यहाँ पे इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ से बच गया v और dv, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो कोई खास डिफरेंस नहीं आता है, मैथ में हमारा वैलिड होता है। अब एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ कितना, 0 से s। अब बात आएगी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो जो हमने अज्यूम किया था। अब इसको रफ कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो एक बार यहां तक तो ले सकते हो। तो हमने जो ऑब्जेक्ट अज्यूम किया था ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, और थोड़ी देर पहले इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, और थोड़ी देर बाद इसका डिस्प्लेसमेंट s हो चुका है, ठीक है। अब काम आ जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 से s, और वेलोसिटी देखो u से v हो चुकी है। वेलोसिटी क्या हो चुकी है, u से v हो चुकी है। अब देखो इसको a है वो तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट के बिना तो ये इक्वेशन काम ही नहीं करेगी, तो इसको हमें बाहर रखना होगा। वैसे भी ds की टर्म है तो a का क्या काम है, तो a को हम रख देते हैं बाहर, और ये हो जाएगा हमारे पास ds, और 0 से हो गया s। लिमिट्स हमारी इक्वल्स टू, अच्छा v dv, तो v है वो तो यहाँ रहेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा रहेगा v और dv, और यहाँ पे हम रखेंगे v और u। तो यहाँ से देखो आपका, यहाँ एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। अब आगे चलते हैं, अब तो बस इसको सोल्व करना है। तो देखो ds का s हो जाएगा तो a, और ये हो जाएगा s, और जो आपके पास लिमिट है वो क्या है, 0 से s, तो s माइनस 0 करोगे तो s ही बचना है, ठीक है। और इक्वल्स टू v का क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई, x की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा u और v, ठीक है। और बाहर कुछ था यार, यहाँ पे बाहर कुछ था क्या, नहीं था, नहीं था, यहाँ कोई कुछ भी बाहर नहीं रखा था हमने। अच्छा, तो यहाँ से एक बार ये हो जाएगा a और s,
यहाँ तो ए एस हो जाएगा भाई, एस माइनस जीरो रखोगे तो ए को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रहना है, ए को एस से करोगे तो एस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे वी की जगह एक बार वी रखोगे एक बार यू, तो देखो यहाँ पे एक बार तो मैंने रखा वी स्क्वायर बाई टू और माइनस एक बार मैंने रखा यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बताओ 2 को इधर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा यहां देखो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो एक को उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ चुका है। ठीक है, तो हमने जो तीसरी इक्वेशन है उसको भी फाइंड आउट कर लिया है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो तीनों डेरिवेशन हो चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तीनों इक्वेशन जो आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम करती हैं उनको हम ड्राइव कर चुके हैं। जो यूनिफॉर्म के विदाउट भी काम करती हैं वो तीनों मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको इनको ड्राइव करना है और कौन सी इक्वेशंस ऐसी हैं जो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तब भी काम करेंगी। तो अब हम इसको रफ करते हैं और उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन है आपका, मैंने शुरू में आपको बताया था कि लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर लेके जाना कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यहाँ पे जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस, और तीनों इक्वेशंस में ही एस डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको एक बार रफ करेंगे। तो डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर, ये हमें पता करना है। तो बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है ए, ये मेरे पास कोई दूसरा एक पॉइंट है बी, और मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक कार है, मान लेते हैं कोई एक कार है, वो ए से बी तक जाती है और वापस बी से ए पर ही आ जाती है। मतलब ए से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी को, ए से ही स्टार्ट करती है और अपनी जर्नी को ए पे ही क्या कर देती है, एंड कर देती है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो ये 5 मीटर गई थी, ये डिस्टेंस ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो 10 हो गई क्योंकि 5 गई और 5 आ गई, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं बोलूँगा कि तुम डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो होता है 0। मैं पूछूंगा कि क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 बता रहे हो तुम, तो तुम बोलोगे सर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी वो, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और वो तो सर 0 आ रही है। तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस बताओ फिर, डिस्टेंस तुम क्या बता रहे हो, बोले सर 5 + 5, 5 गया था और 5 आया है, तो ये तो 10 मीटर है, ये तो 10 मीटर है। तो बस यही जो सिचुएशन है इसको अब तुम ध्यान से समझ लेना, ये जो सिचुएशन अभी मैंने बताई है ना इसी को तुम ध्यान से समझ लेना कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में इस चीज़ को हम अप्लाई कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बोला कि आपको दिया हुआ है कि भाई वेलोसिटी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ भी दिया है, वेलोसिटी कुछ भी दे सकता है ना भाई। ये वेलोसिटी आपको दी हुई है मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आपको दे दी, और आपको क्या बोल रहा है कि भाई आप फाइंड आउट करके बताओ इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके बताओ कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। ठीक है, ध्यान से समझना, देखो जो कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या है, 5 सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5 सेकेंड के अंदर, ठीक है। और अगर आपकी ये वेलोसिटी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से जा रहा है, मेरी गाड़ी है, कोई एक कार है, वो इस वेलोसिटी से जा रही है, तो मेरी इस गाड़ी का 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। और इसको चलो 5 सेकेंड ना रख के लिमिट रख देते हैं, यहाँ पे लिमिट रख देते हैं 2 से लेकर के 5 या 1 से 5 या 0 से 5 रखते हैं, चलो यार, ठीक है, झंझट खत्म, 0 to 5, ठीक है। 0 से 5 सेकेंड के बीच मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि कितना है इस गाड़ी का। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि वेलोसिटी से जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम करते हैं सर हमेशा ds इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या होता है, v और dt। अब हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ चाहिए, टाइम दे रहा है 0 to 5, तो इसको हम राइट डाउन करेंगे तो s इक्वल्स टू क्या होगा, s इक्वल्स टू होगा आपका 0 से 5, और v की वैल्यू दी हुई है t² और +1।
अब अगर इसको सोल्व करना है तो देखो टी स्क्वायर के लिए क्या हो जाता है, टी स्क्वायर को अलग कर लेंगे, तो टी स्क्वायर एक बार रख दो टी स्क्वायर डी टी और 0 से 5, और एक बार रख दो प्लस और 0 से 5 और यहाँ पे रख दो डी टी। भाई 1 है, चाहे 1 को लिखो चाहे मत लिखो, ऐसे तो करते आए हैं। अब ये मत कहना सर हमें तो इंटीग्रेशन ही नहीं आता है, तब तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। एस इक्वल्स टू, देखो टी स्क्वायर का करोगे तो टी की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है, और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से 5, प्लस डी टी का क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का टी, तो टी की पावर क्या हो जाएगी, टी की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 5। अब हमें लिमिट्स को पुट करना है, तो एस इक्वल्स टू क्या होगा भाई, एक बार 5 पुट करो एक बार 0 पुट करो, तो टी की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करी, 5 का हो जाएगा क्यूब और अपॉन में 3, और एक बार मुझे 0 पुट करना पड़ेगा इसकी जगह पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 3 और अपॉन में हो जाएगा कितना, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो 0 है। यहाँ पे देखो टी की पावर 3 और 0 की पावर 3 और अपॉन 3, 0 की पावर 3 और अपॉन 3। दूसरा मेरे पास क्या है प्लस, तो t एक बार मेरे पास 5 एक बार 5 और एक बार 0, तो 5 माइनस 0, तो ये हमने कर दिया 5 माइनस 0, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, तो s इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास आया 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 5 125, तो 125 अपॉन 3, और ये तो 0 हो गया। अच्छा ये कितना आया +5, ये जो भी आया मीटर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आया है। ये क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है। ये कितने सेकंड में आया है, 5 सेकंड में आया है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जो गया था, अगर उस पॉइंट से वापस ये लौट आया, जैसा कि देखो यहां हुआ था, अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट 1 होता, तो मुझे एक बात बता दो, यहां पे जो वैल्यू आती s की वो क्या आती, 0 आती कि नहीं आती, 0 आती कि नहीं आती, 0 आती। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर इसी टर्म को यहाँ t-2 ले लिया जाए, अब देखना आप, अगर यहाँ से ले लिया जाए t-2, ये आपको वेलोसिटी दे दी जाए और आपको बोला जाए कि भाई आप डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 सेकंड के लिए फाइंड आउट करके बताओ, ये चीज़ सेम रहेगी, ये चीज़ सेम रहेगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, t-2। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t dt, ये हो जाएगा 0 से 4। सही कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा, ध्यान रखना। अच्छा प्लस यहाँ पे तो माइनस था, तो माइनस। अच्छा यहाँ पे t-2 dt है ना, ये t-2 dt, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा t अलग कर लिया, 2 को अलग कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और dt, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 0 से 4। अब देखो अब चीज़ें कैसे बदलती हैं, देखते जाना। अच्छा ये अब इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया हमारा, सोल्व कर देते हैं इसको। देखो s इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से 4। अच्छा तो t क्या हो जाएगा, t² अपॉन 2, भाई इसका तो यही होगा ना, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से 4। अब ये हुआ कैसे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अच्छा माइनस, अब ये हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा और dt का हो जाएगा t, और t की लिमिट कितनी है, 0 से 4। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो s इक्वल्स टू, अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन 2, तो 8 आ जाएगा, और ये तो 0 रखोगे 0 ही आएगा, तो t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16/2 8। और यहाँ से क्या करोगे, देखो यहाँ से एक बार 4 रखोगे एक बार 0, तो 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा, यहाँ से भी 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू 0। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर आ चुका है। क्या ये डिस्टेंस हो सकती है कभी, अरे ऑब्जेक्ट चला है, कितने सेकंड तक चला है, 4 सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड तक चला है। कितनी वेलोसिटी से चला है, इस वेलोसिटी से चला है, ये हमारा क्वेश्चन है, इस वेलोसिटी से चला है। एक ऑब्जेक्ट, एक बात बताओ यार, कोई वेलोसिटी से चल के जा रहा है, अगर वो चल के आया है सच में, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कभी 0 आ सकती है क्या, लेकिन यहां तो 0 आ रहा है।
यहां जो 0 आ रहा है इसका मतलब ये डिस्टेंस तो हो नहीं सकती, तो फिर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यही चीज मैंने बताई, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक हो जाए तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 आता है। वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक हो चुका है। अब तुम बोलोगे कैसे पता चलेगा सर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक हो चुका है। अच्छा देखो, 1 सेकंड की, 4 सेकंड की बात नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड रखूँ तो इसकी वेलोसिटी बताओ क्या थी, इसकी वेलोसिटी -1 थी। अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड रख दूँ तो इसकी वेलोसिटी बताओ 0 थी कि नहीं थी, ये रुक गया था ऑब्जेक्ट। इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड करती है भाई। अगर वहां पे मान लो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिया और हमने इसकी ये पीछे से उस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमने अपोजिट ले ली डायरेक्शन, तो -1 मीटर पर सेकंड थी, अब 0 हो गई। अगर मैंने टाइम को 3 सेकंड रखा तो 3 सेकंड की पेज की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया ऑब्जेक्ट। और 4 सेकंड पे रखा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई, टी की वैल्यू 4 हो गई ना, तो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल के आया है 1 की स्पीड से, फिर 2 की स्पीड से, और फिर पहले एक -1 की स्पीड से, -1 मीटर पर। माइनस तो क्या है भाई, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो 1 ही मान के चलो, माइनस तो डायरेक्शन के लिए आया है ना। तो 1 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट चला था भाई, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट चला था। ये इक्वेशन है ना हमारे पास। तो 1 से चला, फिर ये रुका, वेलोसिटी 0 हुई, फिर ये दोबारा चला, 1 से चला, फिर 2 से चला। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल के आया है और फिर भी यहां तो s तो 0 आ रहा है। तो क्या ये s डिस्टेंस हो सकती है? ये s डिस्टेंस नहीं हो सकती। ये जो s है वो क्या है, ये जो s है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इस बात को ध्यान रखना, ये s है वो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में अगर आपका ये क्वेश्चन था, ये भी आपका डाउट है वो कंफर्म हो चुका है, सोल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था सिंपल आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने समझ लिया डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, जिसमें आपको ये भी पता चला कि तीनों इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है तभी काम करती हैं। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता है तब कौन सी इक्वेशन काम करती हैं, ये भी आपको पता चल गया। और इन इक्वेशंस में ये ऐसा वो डिस्टेंस कभी नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ये आपको पता चल गया। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि हम 11th और 12th कंप्लीट फिजिक्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।